और बड़ी जानकारी आपको देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे को लेकर, जिसका आज है दूसरा दिन। और आज दौरे के दूसरे दिन पीएम अरुणाचल प्रदेश भी जाएंगे। बड़ा अपडेट ये है कि आज पीएम अरुणाचल प्रदेश से देश को बड़ी सौगात देने वाले हैं। आज सेला टनल देश को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। सेला टनल के जरिए तवांग से हर मौसम में कनेक्टिविटी मिलेगी। एलएसी तक सैन्य साजो सामान की पहुंच अब इससे आसान हो जाएगी। भारी बारिश और बर्फबारी के कारण बालीपारा, चारीद्वार, तवांग रोड लंबे समय तक बंद रहा करती थी और इसी कारण सामरिक तौर पर अहम तवांग से संपर्क कट जाता था। लेकिन अब सेला टनल के जरिए पूरे साल तवांग से कनेक्टिविटी रहेगी। ये बड़ी सौगात आज मिलने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आज असम दौरे का दूसरा दिन अरुणाचल प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश का ये जो इलाका है ये रणनीतिक और सामरिक तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी इलाके को पूरे के साथ कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिए पीएम मोदी ने आज सेला टनल को देश को समर्पित करना है। पीएम मोदी ने 2019 में इस टनल की आधारशिला रखी थी। टनल 5 साल में बनकर तैयार हुई है और ये दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल है। और इस टनल के जरिए तवांग से पूरे साल कनेक्टिविटी रहेगी और साथ ही अब तवांग तक पहुंचने में 1 घंटे का समय कम लगेगा, यानी कि 1 घंटे से भी कम का समय लगेगा। ये टनल जो है ये एलएसी के बहुत ज्यादा करीब है। इस टनल के जरिए अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों तक हथियार और दूसरी मशीनरी को भी जल्द पहुंचाया जा सकेगा। यानी कि इस टनल से एलएसी पर भारतीय सेना की जो मजबूती है वो और ज्यादा बढ़ेगी। आम लोगों के लिए ये टनल एक वरदान की तरह होगी। टनल के रास्ते हर रोज 3000 कारें, 2000 ट्रक गुजरेंगे। टनल के अंदर अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां भी चलेंगी। तो देखिए, सेला टनल आखिर अहम क्यों है ये भी आपको जल्दी से हम बता देते हैं। कहां पर है, टनल से फायदा कितना है, रणनीतिक इसका महत्व क्या है, वो सब तमाम वो चीजें जो है हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जिस तरीके से टनल से फायदा पहुंचेगा, रणनीतिक महत्व, अरुणाचल प्रदेश में तवांग से हर मौसम में एलएसी तक जो पहुंचना है वो अब आसान होगा। एलएसी के जो करीब कनेक्टिविटी है वो अब बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। सामरिक तौर पर किस तरीके से ये देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये भी समझिए। सेला टनल को बनाने में 5 साल का वक्त लगा है। कोरोना के कारण इसे बनकर तैयार होने में थोड़ी सी देरी हुई है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टनल की आधारशिला रखी थी। आज 2024 में पीएम मोदी इस टनल को देश को समर्पित करने वाले हैं। टनल को बनाने में कुल 825 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके अलावा टनल को बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाया गया है। अब देखिए, सेला टनल के बारे में आपको कुछ और जानकारी हम दे रहे हैं, क्योंकि ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है। और ये जो टनल है ये इंजीनियरिंग का कमाल है। टनल में 2 तरीके की सुरंगें हैं। ये दुनिया की पहली ट्विन ट्यूब टनल है और इस टनल के जरिए असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेना के जो 4 कोर मुख्यालय हैं उनके बीच की जो दूरी है वो 1 घंटे से भी कम के समय में पूरी की जा सकेगी। इस टनल की वजह से बोमडीला और तवांग के बीच 171 किलोमीटर की दूरी का सफर बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब आप देखिए कि जो पहली सुरंग है, दूसरी टनल है, वो किस तरीके से कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। 1003 मीटर की जो है ये पहली सुरंग है और 1595 मीटर की दूसरी टनल है। 16 टनल जिसकी सड़क की जो लंबाई है वो पूरे प्रोजेक्ट की लंबाई कितनी है, सड़क की लंबाई कितनी है वो समझिए आप। सड़क की जो लंबाई है वो 8.6 किलोमीटर है और पूरे प्रोजेक्ट की जो लंबाई है वो 12 किलोमीटर की है। तो कुछ इस तरीके से इस टनल को तैयार किया गया है, जो कि आज अरुणाचल प्रदेश वासियों को मिलने वाली है, जिसकी बड़ी सौगात। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सेगमेंट आप देखिए मेरे सहयोगी अवधेश के साथ। बिल्कुल, और बात करते हैं बंगाल की। संदेश खाली के विलेन शेख शाहजहां को लेकर पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक सियासी उबाल आया हुआ है। शाहजहां ईडी अधिकारियों से मारपीट के केस में 10 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में है और शाहजहां पर जांच एजेंसियों को शिकंजा कसता जा रहा है। और ईडी अफसरों पर हमले के आरोप में शाहजहां की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। शेख शाहजहां के खिलाफ हत्या की कोशिश की धारा जोड़ी गई है। सीबीआई ने एफआईआर में आईपीसी की धारा 307 भी जोड़ दी है। तो एजेंसियां शेख शाहजहां की पूरी क्राइम कुंडली तलाश रही हैं। सीबीआई और ईडी ने शेख शाहजहां के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और शेख शाहजहां के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए सीबीआई और फॉरेंसिक टीम ने शुक्रवार को उसके घर और दफ्तर की तलाशी ली। सरबेरिया के अकुंची पारा इलाके में शाहजहां के घर और आसपास के इलाके में जांच सीबीआई की टीम ने की। बाद में यह टीम शाहजहां के दफ्तर भी पहुंची। फॉरेंसिक विभाग ने शाहजहां के घर से कई अहम सबूत जुटाए हैं। सीबीआई की टीम ने भी शाहजहां शेख के घर से कई अहम दस्तावेज अपने कब्जे में लिए।
और इन सब के बीच सीबीआई ने उन ईडी अफसरों का बयान भी दर्ज किया है जिन पर 5 जनवरी को अटैक हुआ था। सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान दर्ज कर लिया है। सीबीआई का कहना है कि जल्द ही इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। और एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि शेख शाहजहां पर ईडी सूत्रों का बड़ा दावा है, पीडीएस स्कैम में जल्द ही बड़ा खुलासा हो सकता है। ईडी शेख शाहजहां पर जल्द शिकंजा कर सकती है और बड़ा खुलासा लैंड स्कैम में भी हो सकता है। तो लगातार सीबीआई जो है वो शिकंजा कस रही है। तो शेख शाहजहां पर शिकंजा क्यों और कैसे कस रहा है ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल इस वक्त शाहजहां के खिलाफ ईडी पीडीएस स्कैम की जांच कर रही है, वहीं सीबीआई ईडी अफसरों पर हुए हमले की जांच कर रही है और अपनी जांच को मजबूत करने के लिए जांच टीम शाहजहां के घर तलाशी लेने पहुंची और इस जांच में क्या क्या मिला है वो हम आपको बता देते हैं। घर की तलाशी में अहम फॉरेंसिक सबूत जुटाए गए हैं। फॉरेंसिक टीम को ये दस्तावेज मिले हैं। शेख शाहजहां की शामत बुरी तरीके से आ चुकी है। सीबीआई क्रिमिनल हिस्ट्री ईडी फाइनेंशियल चेन को खंगाल रही है और इसके साथ ही साथ शाहजहां के घर गुनाह की जो जांच हो रही है उसके अपराध का रिकॉर्ड सीबीआई जांच रही है। तो ईडी उसके पैसों का सुराग लगा रही है। तो कुल मिलाकर शिकंजा दो तरफ से, एक तरफ आर्थिक और दूसरी तरफ उसकी क्राइम कुंडली। शाहजहां के घर जांच करने पहुंची टीम में 14 सदस्य थे और इस टीम में सीबीआई फॉरेंसिक एक्सपर्ट और ईडी के अधिकारी थे। जीएफएक्स अब हम दिखाते हैं आपको, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर कौन कौन पहुंचा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की बात करें तो 6 ऑफिसर पहुंचे थे और जांच टीम में कौन कौन था ये भी हम आपको बता देते हैं। कुल 2 अधिकारी पहुंचे और 14 अधिकारी थे। तो ये सीबीआई की जो टीम थी, 6 ऑफिसर थे, ईडी के 2 अधिकारी थे, इसके अलावा फॉरेंसिक एक्सपर्ट 6 थे और कुल 14 अधिकारी थे। शेख शाहजहां पर एजेंसियों के एक्शन के इस बीच में पश्चिम बंगाल की जो सियासत है वो गरमाई हुई है। सीएम ममता बनर्जी बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी नेता ममता बनर्जी पर शेख शाहजहां को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की जो महिलाओं के प्रति भावना है वो संदेश खाली से स्पष्ट हो गई और तुष्टीकरण की राजनीति की सारी हदें पार हो गई हैं। मैं तो मानती हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार को डिसमिस कर देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। नया मियाँ ढेर प्याज लोग खाते हैं। टीएमसी आज पूरे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए अभिशाप हो गया है। जो एक अपराधी को बचाने में ममता जी की सरकार की पूरी ताकत लग गई, ये इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता है शाहजहां के केस में। किसको छिपाएंगे? आज अपराध की दुनिया में बंगाल सबसे आगे है। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी असम के दौरे पर हैं, जहां पर जंगल सफारी करते हुए आप प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क वो पहुंचे हैं और यहां पर तस्वीरें जंगल सफारी की। तो असम के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी और इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं जहां पर वो जंगल सफारी कर रहे हैं। आज उनके असम दौरे का दूसरा दिन है और काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री मोदी जंगल सफारी करते हुए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह 5:30 बजे से प्रधानमंत्री जंगल सफारी के लिए निकले और आपको बता दें कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने काजीरंगा में नाइट स्टे किया है। असम पुलिस का जो गेस्ट हाउस है वहां पर वो रुके थे और वर्ल्ड हेरिटेज है काजीरंगा। खासतौर से अगर हम वन्य प्राणियों की बात करें तो जो एशियन एलिफेंट है, राइनो है, इसके लिए काजीरंगा जाना जाता है और प्रधानमंत्री इस वक्त वहां पर सफारी में मौजूद है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीरज पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, ये तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए थे, निश्चित तौर से काजीरंगा गए हैं, तो यहाँ के पर्यटन को भी एक नया बूस्ट मिलेगा। निश्चित रूप में काजीरंगा नेशनल पार्क विश्व धरोहर में है, यूनेस्को की साइट में है और यहाँ पर टाइगर रिजर्व, हाथी, बहुत सारे जो वन्य जीव हैं बड़ी संख्या में है। निश्चित रूप में ये पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा केंद्र है पर्यटकों के लिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं और आप देखिए जो एक्सक्लूसिव विजुअल हम एबीपी न्यूज के जरिए दिखा रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। खुद यहाँ के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ इस समय वो काजीरंगा में विचरण कर रहे हैं। काजीरंगा में हाथी सफारी कर रहे हैं, हाथियों के ऊपर सवार हो गए। हाथी के ऊपर एक मचान बनाया गया है, वहाँ बैठकर पूरे जंगल में
जंगल का लुत्फ ले रहे हैं और इस समय वो बीच जंगल में काजीरंगा जंगल के अंदर है और हाथी सफारी के जरिए पर्यटन को और बढ़ावा दे रहे हैं। जी विवेक। बिल्कुल नीरज, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट पहुंचकर वहां पर पर्यटन को जिस तरीके से बूस्ट कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि मैसेज किस तरीके से जनता के बीच जाता है? चुनाव नजदीक है लेकिन पर्यटन का कारोबार किस तरीके से बूस्ट होगा इससे? देखिए, ये कोई नई बात नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जहां जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, उस शहर में उनका प्रयास यही रहता है कि वहाँ की जो लोकल चीजें हैं, जो पर्यटकों को लुभा सकती हैं, जो धरोहर हैं, उनको और बढ़ाया जाए, उनको और आगे किया जाए और उसी की दिशा में ये उठाया गया कदम हो। आप देखिए, जब उल्ला शरीफ गए तो वहाँ के पर्यटन को उन्होंने किस तरह से विश्व स्तर पर प्रतिलक्षित किया। आज जब वो असम आए हुए हैं तो असम में वो जंगल सफारी कर रहे हैं और इस समय हाथी पर सवार होकर जंगल सफारी कर रहे हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोकल टूरिज्म, अपने लोकल चीजों को कितना तवज्जो देते हैं, कितना उसे आगे ले जाने में, क्योंकि अगर किसी भी राज्य का टूरिज्म बढ़ेगा तो वहाँ रोजगार बढ़ेगा। और काजीरंगा जो एक क्षेत्र है, ये दरअसल असम, अरुणाचल और बिल्कुल नीरज, टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए, पर्यटन को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम देखते रहते हैं। नीरज, ये भी अपडेट कीजिएगा कि आज क्योंकि दूसरा दिन है असम का, प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पर क्या कार्यक्रम है, कितने बजे सफारी में पहुंचे थे और अब इसके बाद क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री का? देखिए, मेरी जो जानकारी, करीब 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेस्ट हाउस से निकले और जंगल सफारी के लिए निकले थे। बताया जा रहा है कि चूंकि उस समय बिल्कुल धुंधला माहौल था, ये कह सकते हैं 5:30 बजे के आसपास वो गेस्ट हाउस से निकले थे और 6 बजे के आसपास वो जंगल के बीच में थे जहां पर वो जंगल सफारी कर रहे थे। अभी भी जो मेरी जानकारी है, इस समय जहां पर मैं हूं, मैं भी क्योंकि काजीरंगा जंगल के अंदर हूं, नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन मैं बता दूं जहां प्रधानमंत्री हैं बिल्कुल ठीक उसके पास ही हम लोग भी मौजूद हैं काजीरंगा के अंदर। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काजीरंगा के जंगल में विचरण कर रहे हैं, वन्य जीवों को देख रहे हैं और फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। मेरी जो जानकारी उसके अनुसार उन्होंने काफी बड़ी संख्या में फोटोग्राफी की है जंगली जानवरों की। और उनके साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा हैं, उनकी कोई टीम है। और अभी एज ऑफ नाउ जब मैं आपको बात कर रहा हूं तो इस समय वो बिल्कुल डीप में, जहां पे राइनोज की बड़ी संख्या है, उनके बीच में हैं, उनको देख रहे हैं और जंगल सफारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल नीरज, और जिस तरीके से ये तस्वीरें लगातार हम लोग दिखा रहे हैं, आप अपडेट्स दे रहे हैं, लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, सीटों के लिहाज से असम में भले ही बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, 14 सीट ही हैं। अन्य जगहों की बात करें तो उतनी सीटें नहीं उत्तर भारत की अपेक्षा, लेकिन 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट को जिस तरीके से मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश हुई है, यही काजीरंगा है जहां पर रामनाथ कोविंद भी आए थे, उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पर जा चुकी हैं। तो ये जो राजनीति है एनडीए सरकार की नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके का संदेश देती है और एनडीए को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं जब ये सारे इवेंट्स होते हैं बड़े बड़े वहां पर? तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट की करीब 28 लोकसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत विशेष ख्याल रखा जाए। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 2014 में बने तो उन्होंने हर केंद्रीय मंत्री की 2-2 दिन की ड्यूटी लगाई थी कि हर महीने प्रत्येक केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट का दौरा करेगा और नॉर्थ ईस्ट के विकास के विषयों पर जो है केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू कराने पर काम करेगा। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 65वीं बार, जब आज वो काजीरंगा के जंगलों में इस समय जंगल सफारी कर रहे हैं, तो मैं आपको ये जानकारी देना बहुत जरूरी है, 65वीं बार वो असम और नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं। शायद ही भारत का कोई प्रधानमंत्री इतनी बार नॉर्थ ईस्ट या असम में आया होगा। तो पीएम की ये प्रतिबद्धता दर्शाता है। और नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो उन्होंने, चाहे दिल्ली में हो, देश के दूसरे हिस्सों में हो, नॉर्थ ईस्ट और दूसरे हिस्सों को जोड़ने के लिए जिस तरह से कल्चरल प्रोग्राम चलाए गए, नॉर्थ ईस्ट में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे किए गए, पार्टी की तरफ से तमाम उन्होंने कार्यक्रम किए, विकास कार्यों को लेकर उन्होंने बहुत सारे काम किए। आज भी जब मैं आपको बात करूं तो काजीरंगा के जंगल से निकलने के बाद वो सीधा अरुणाचल जाएंगे, जहां पर वो आप सेला टनल से लेकर कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शुरुआत करेंगे। सेला टनल वो है जो चीन के बॉर्डर तक पहुंचने वाला मुख्य मार्ग है, जो तेजपुर से तवांग को जोड़ता है। तेजपुर तवांग की जो दूरी थी, कभी 16 घंटे 18 घंटे में लोग सफर करते थे। आज ये इस टनल के बनने मात्र से सेला टनल तक आप आराम से 7 से 8 घंटे
पहुंच सकते हैं तेजपुर से। और इसके अलावा आप तवांग की सीमा तक आराम से सेना के टैंक, सेना की गाड़ियां पहुंच सकती है। ये सब उस विकास को दर्शाता है इसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में रखी थी। इसमें कोई शक नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट का जो विकास पिछले 10 वर्षों में हुआ है वो अपने आप में देखने लायक। मैं आपको बता दूं, कल जब मैं गुवाहाटी से और काजीरंगा की तरफ आ रहा था तो जिन सड़कों से मैं गुजर रहा था, चमचमाती सड़कें थी, वहां पे कैमरे लगे हुए थे, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स लगे हुए थे कि कोई गाड़ी तेज ना चला सके। यहाँ पे अक्सर सुनने को आता था कि एक्सीडेंट हो गए हैं, यहाँ पे अक्सर सुनने को आता था कि यहाँ पे जानवरों से गाड़ियां टकरा गई हैं, सड़कें बहुत खराब थी। लेकिन जब कल मैं गुजर रहा था तो वहाँ सड़कें चमाचम थी, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स लगे थे, कैमरे लगे हुए थे, स्पीड लिमिट वाले कैमरे लगे थे, पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, जंगली जो गार्ड होते थे वो अपने गन के साथ खड़े थे। तो ये बताता है कि कैसे लोग, कैसे सरकारें जो है विकास परक राजनीति को आगे बढ़ा रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से क्रिएट किए जा रहे हैं। ये अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की योजनाओं को प्रतिदर्शित करती है। जी, जिन विकास प्रोजेक्ट्स का नीरज आप जिक्र कर रहे हैं, अगर हाल ही की बात करें तो 1 मार्च से प्रधानमंत्री के दौरों की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल से। वहां पर वो कई विकास कार्यों का शिलान्यास करते हैं। ये जो तमाम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये बीजेपी के 400 प्लस के टारगेट्स के उनको कितना नजदीक लेकर जाते हैं? नीरज, क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सदन में बोल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 370 के लक्ष्य को अचीव करेगी और उनका एनडीए 400 के पार जाएगी। नॉर्थ ईस्ट इसमें बहुत अहम भूमिका निभा सकता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की करीब 28 सीटें हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल उसमें एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकता है। तो पिछले कुछ दिनों में साउथ बिल्कुल नीरज अहम भूमिका निभा सकता है और तमाम प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास, उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए देखे जा रहे हैं और ये सब चुनावी लिहाज से बहुत मायने भी रखता है। बहुत शुक्रिया आपका नीरज तमाम जानकारी के लिए।